हेलो एवरीवन, मेरा नाम सर। अस्सलाम वालेकुम मेरा बिशा। आप सबका बहुत वेलकम है हमारे चैनल पर एक बार फिर से। आज की वीडियो में देखेंगे कि भाई पीएम मोदी अफ्रीका के में जो है ना वो विजिट करने के लिए गए हैं घना, जो उनका देश है ना। वहां पे भाई बहुत ज्यादा लोग उनके बड़े अच्छे तरीके से वेलकम कर रहे हैं। उनका वेलकम किस तरह से हुआ उनके कंट्री में वो देखते हैं। उससे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर देना। देखते हैं आज की। अपनी 5 देशों की यात्रा की शुरुआत घाना से करेंगे पीएम मोदी। घाना के लिए पीएम मोदी ने भरी उड़ान, स्वागत के लिए जबरदस्त तैयारी। घाना में पीएम मोदी के वेलकम के लिए भारतीय प्रवासियों में जबरदस्त उत्साह। मोदी 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 घना से नया लोग। भारत माता के, भारत माता के। मोदी के स्वागत के लिए तैयार घाना की जनता। उन्होंने कहा पीएम मोदी का आना एक उत्सव जैसा। आज मोदी जी आ रहे हैं तो पूरे घाना में एक उत्सव जैसा लग रहा है। मोदी जी के आने का ऐसे लग रहा है कि भारत की आत्मा आज आके घाना में मुस्कुरा रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 दिवसीय यात्रा के लिए आज रवाना हो गए हैं। पीएम मोदी ने आज दिल्ली से घाना की आधिकारिक यात्रा के लिए उड़ान भरी है। पीएम मोदी 2 से 3 जुलाई तक यात्रा के पहले चरण में घाना में रहेंगे। वहां से आई तस्वीरें ये बता रही हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए घाना की जनता कितना खुश है। पीएम मोदी के लिए घाना में जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। घाना में पीएम मोदी के वेलकम के लिए भारतीय प्रवासियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। तिरंगा लेकर ये लोग पीएम मोदी के स्वागत के लिए तैयार हैं। घाना की जनता का कहना है कि पीएम मोदी का यहाँ पर आना एक उत्सव जैसा है और इतने हम एक्साइटेड हैं। उन्होंने जानकारी दी कि किस तरीके से वो इतने सालों से जो है घाना में रह रहे हैं, लेकिन ये पहला मौका है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री घाना में इन 30 सालों में आ रहा है। क्या कुछ उन्होंने खुशी जाहिर की कहते हुए जरा सुनिए। आज मोदी जी आ रहे हैं तो पूरे घाना में एक उत्सव जैसा लग रहा है। मोदी जी के आने का ऐसे लग रहा है कि भारत की आत्मा आज आके घाना में मुस्कुरा रही है। आज लग रहा है दोनों घाना और भारत एक ही सपने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। घाना और भारत ऑलरेडी अपना कल्चर, रिलीजन ये सब कुछ शेयर करते हैं और मोदी जी के आने से ये संगम और स्ट्रांग बढ़ता जा रहा है। और ये मोदी जी आ रहे हैं तो हमें लग रहा है हमारी आवाज, हमारी सिटीजनशिप, इसकी भी कोई वैल्यू है। हम भी अपने आप को समझ रहे हैं कि वी आर ऑल्सो वन प्राउड इंडियन सिटीजन। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू मोदी जी। मोदी जी, हम आपका तहे दिल से यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। मोदी जी, होल घाना is waiting for you. Whole Ghana is there to welcome our national leader, our Namo Namo. So welcome Modi ji, Akwaba in Ghanaian language. और मैं जब से मैंने सुना है कि मोदी जी यहाँ आ रहे हैं, हम लोग सभी इंडियन के अंदर बहुत सा उत्साह है। उनके स्वागत के लिए हम आंखें बिछाए हुए बैठे हैं। मोदी जी सिर्फ मेरे प्रधानमंत्री ही नहीं है, मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, मेरे मार्गदर्शक हैं। उनकी सादगी, उनकी सद्भावना, उनका समर्पण हम सभी भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ी ताकत है। और हम लोग के आत्मा में ये सादगी है, समर्पण है, तो हम कभी भी आगे बढ़ सकते हैं। मैं घाना में ऑलमोस्ट 17 ईयर्स से हूँ यहाँ पे एंड इन 17 ईयर्स में इतनी ज़्यादा खुशी कभी नहीं हुई थी जो अभी हमें मिल रही है। सो मोदी जी, आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। कोटि कोटि नमन मोदी जी। एंड आपका एक फेवरेट मंत्र मैं बोलना चाहूंगी, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इसलिए आपका ये मंत्र हम सबके लिए भी बहुत अच्छा है और हम बहुत हमें बहुत खुशी हो रही है कि आप यहाँ आ रहे हैं। आपके जो काम कार्य हैं हम उसकी बहुत सराहना करते हैं। आपने लेडी एम्पावरमेंट के लिए जितना काम किया है, योगा डे को एक इंटरनेशनल लेवल पे ले गए हैं एंड हिंदुइज्म को एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिली है। सो थैंक यू मोदी जी, थैंक्स अ लॉट। आपके आने से अफ्रीका में हम लोगों इंडियंस लोगों को जो नाम और शोहरत मिलने वाली है, जो खुशी मिलने वाली है और जो तरक्की होने वाली है वो रियली सराहनीय होगी। एंड मोस्ट वेलकम मोदी जी, आप हमेशा फिर से आइए एक बार और। And thank you so much. I'm filled with so much joy knowing that our Prime Minister Shri Narendra Modi is visiting Ghana, and it's not just like a diplomatic event, it's like a
a significant, like a way of showing that friendship is building between Ghana and India, and he's a big inspiration to a lot of people here, and we hope that you come visit a little more often. Thank you. हमें बड़ी खुशी है, मोदी जी घाना में आने वाले हैं और यहाँ के जो डायस्पोरा में करीबन 15 से 20 हज़ार इंडियन लोग हैं, उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एंड वी वांट टू वेलकम आवर सुप्रीम लीडर, प्लस जो उन्होंने 11 साल में काम कर दिया है, हमारे एक इंडिया को एक मुकाम जो दे दिया इंटरनेशनल लेवल पे, वो उस काबिल तारीफ है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। ऊपर से जो काम वो कर रहे हैं इस वक्त, देश का फाउंडेशन स्ट्रांग करने पे लगे हैं, ताकि भावी जनरेशन जो उसमें काम करेंगी आगे, इंडिया को ग्रोथ से रोक सकता नहीं है। तो जो उनका सपना है 2047 का, वो जरूर पूरा होगा और हम उनके साथ हैं। होपफुली वी ऑल्सो सी दैट गोइंग टू हैपन विकसित भारत इन 2047, और सबका साथ सबका विकास जो कर रहे हैं, इट इज रियली अमेजिंग। I have never seen such a growth in India for last 11 years. What the pace have growth has gone there. Roads are going, infrastructure development are really going in a far speed. You cannot see now they are linked to Mizoram today. Also they are linked to Mizoram railway. They have taken a railway highest bridge in Kashmir also is there. It's really amazing, and what he is doing for the country is really great. And for Ghana, he is coming to Ghana, and Ghana India, we have a long relationship, and while coming he's over here, definitely is going to strengthen our relationship together with the Ghana. Thank you very much. Welcome Prime Minister Modi ji. We are here to welcome you all. Thank you very much. तो अपने भारतीय प्रवासी जो वहां पर रह रहे हैं, कोई टीचर है, कोई वहां पर किसी और काम के सिलसिले में है, तो वहां पर वो कई सालों से रह रहे हैं, और जाहिर तौर पर जब भारत से देश के प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। जैसा कि आपने सुना, चाहे महिलाएं हों, चाहे पुरुष हों, बच्चे हों, हर कोई खुश है, तिरंगे के साथ उनका वेलकम करना चाहता है, गानों के साथ उनका वेलकम करना चाहता है। तो ये तस्वीरें घाना में दिखाई दे रही हैं। वहीं पर घाना में जो भारतीय राजदूत हैं, उन्होंने पीएम मोदी की पहली घाना यात्रा का स्वागत किया और कहा कि ये घाना के लिए बहुत ऐतिहासिक पल है, जब लगभग 30 साल के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री घाना आ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि द्विपक्षीय संबंध जो है दोनों देशों के बीच और ज्यादा मजबूत होंगे। क्या कुछ कह रहे हैं भारतीय राजदूत, जरा सुनिए। इंडिया is among the leading countries taking the charge for the global south. Our capacity building efforts, our development cooperation, they resonate very well in this country. As Honorable Prime Minister initiated our policy, to make the development human-centric and all-inclusive. That was one of the core priorities for the global south. During our G20 summit also, that was one of our key priority areas for the developmental agenda, and I'm happy to say that these resonate very, very well in this part of the world. Ghana is a proud partner for us in the International Solar Alliance, in the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, and they are also keen to participate in the big international Big Cat Alliance. And secondly, when it comes to the country-to-country level, government-to-government level, one of the key pillars of a partnership as part of commitment to the Global South with Ghana is our development cooperation, capacity building. Since the country's independence, we have trained close to 4,000 people here through the high-tech training programs and the ICCR scholarships. We have invested another close to $2 billion through our Indian businesses in this country. Another $1 billion worth of investments have come through the government-to-government grants, concession lines of credit and buyer's credit programs. And what you see in the country now, some of the very signature infrastructure come through here through the Indian partnership. And one of the most prime examples you would see tomorrow is the Jubilee House. आज की वीडियो तैयार देखा ही आप सबने इस वीडियो में कि किस तरह से बहुत ज्यादा इंडियंस लोग जो अफ्रीका में रहते हैं ना, वहाँ पे वो बहुत खुश हो रहे हैं। उनके प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि 30 सालों के बाद जो है ना वो वहाँ पे आ रहे हैं, और वहाँ पे इंडिया पहले भी बहुत बड़ी उन्होंने इन्वेस्टमेंट वहाँ पे $1 बिलियन की जो है ना
वहां पे की हुई है। और वहां के लोगों के लिए फैसिलिटी, वहां के जो लोग वहां पे रहते हैं ना, उन्होंने बहुत बड़े बड़े हमें अपने बिजनेस जो है ना वो सेटअप अफ्रीका के घना जो है वहां पे भाई किए हुए हैं सेटअप, जिसकी वजह से भाई अब नरेंद्र मोदी वहां पे जाएंगे, अब वहां पे डील्स वगैरह, क्योंकि नरेंद्र मोदी घूमने तो जाएंगे नहीं वहां पे, वो क्या करने जाते हैं, डील्स करने जाते हैं कि भाई हम इतनी इन्वेस्टमेंट आपके कंट्री में करेंगे, फिर वो भी आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इससे फायदा दोनों देशों को होगा। और वहां की जो जनता है ना, जो इंडियन जनता है, वो बहुत ज्यादा खुश है, वो उनका वेलकम करने के लिए मतलब एक्साइटेड हो रहे हैं कि भाई हम जो है ना अपने पीएम का बहुत अच्छे तरीके से वेलकम करेंगे। और उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं कि पीएम मोदी ने अपने कंट्री को आगे लाने में बहुत काम किया। उन्होंने योगा को इंटरनेशनल लेवल पे इंट्रोड्यूस करवाया। उन्होंने भाई क्या किया कि लेडीज जो है उनको एम्पावर किया, जो लेडीज जिनको लोग समझते थे कि भाई इनको तो कुछ भी नहीं आता, जो घर में मतलब हाउस वाइफ होती है उनको कुछ नहीं थे समझते, लेकिन पीएम मोदी जी ने उनके लिए भी ऐसे काम निकाल दिए कि वो घर पे बैठे जो है ना वो पैसे कमा सकती हैं अपने। और फिर जो पैसे हैं ये नहीं है कि उनके मर्दों के अकाउंट पे जाएंगे, उनके बैंक अकाउंट भी बनाया, उनके अकाउंट पे पैसे जो है ना उनको जाएंगे। ये चीजें इंडियन लोग बड़े पसंद करते हैं कि भाई हमारे कंट्री के लोगों की फैसिलिटीज को बढ़ाया जा रहा है। और हमें भी ये हमें होता है ना, इंडियन जो लोग है ना दूसरे कंट्री में बैठे हैं ना, जो उनको अगर इज्जत मिल रही है ना तो उनकी कंट्री की वजह से मिल रहा है। उनका पीएम जो वहां पे जाता है उनके लिए कुछ करता है ना, तो फिर उनको मतलब मिलती है इज्जत। हमें इज्जत क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हमारा जो पीएम है वो पैसे मांगने जाता है, वो ये नहीं करता कि वहां पे इन्वेस्ट करे और वहां से इन्वेस्टमेंट लाए, ये करे ना तो हमारी भी इज्जत बहुत ज्यादा बढ़ेगी। बात तो ये है ना, हाँ, मांगने से इज्जत कभी नहीं बढ़ती। जब आप कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी इज्जत बढ़ती है, पैसे को सलाम होती है, आप सबको पता है। जो मांगता है लोग कहते हैं भाई ये तो मांगनी है, ये इससे दूर दूर ही रहो तो ज्यादा अच्छा है। जो ऐसा ही है ना, कोई एक दफा तरस खा के दे देगा, 2 दफा दे देगा, हद 3 दफा दे देगा। हाँ वो वैसे, लेकिन नहीं ना, तो इस वजह से इज्जत नहीं है। अगर मांगना बंद कर देंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो इनकी भी इज्जत पूरी दुनिया ही करेगी। यही थी आज की वीडियो, कैसी लगी बताना, फिर मिलता है एक और वीडियो में। थैंक यू।